हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो है उससे एक पोएट्री का पार्ट पढ़ेंगे, एक पोएम पढ़ेंगे और उस पोएम का नाम है टाइगर इन द जू। पोएम का नाम क्या है? टाइगर इन द जू। और ये बहुत ही सुंदर पोएम है जो कि लिखा गया है लेज़ली नॉरिस के द्वारा। ये पोएम को किसने कंपोज किया है? लेज़ली नॉरिस ने। इस समरी, ये जो पोएम है, इस पोएम का समरी को देखते हैं। समरी को देख करके हम पोएम को समझेंगे कि पोएम में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कवि ने कहा है। A Tiger in the Zoo is a nice poem composed by लेज़ली नॉरिस है। ए टाइगर इन द जू एक सुंदर पोएम है जो कि लेज़ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लेज़ली नॉरिस के द्वारा। द पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है ना, इस पोएम में बताया गया है कि एक यानी तुलना की गई है कि एक टाइगर जो है जो कि केज में रहता है, जू में रहता है, और दूसरा टाइगर जो है ना जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसको यानी कि किस तरह से वो फील करता है, इस दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। द टाइगर मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो पोएम है, इस पोएम में टाइगर जो है पहले जू में है, फिर बात की जाती है कि टाइगर जंगल में कैसे रहता है, फिर उसके बाद बताया गया है नेक्स्ट जो स्टैंजाज है उसमें ये बताया गया है कि टाइगर का फिर से कंडीशन जू में कैसा है। दिस पोएम प्रोवाइड्स ए कॉन्ट्रास्ट इन द मूड एंड इन्वायरमेंट ऑफ अ टाइगर है। ये पोएम जो है ये बताता है कि टाइगर के किस तरह का मूड है और वो किस तरह के वातावरण में है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। when he is in the zoo and a tiger when he is in the forest, ये बताया गया है कि टाइगर जब जू में रहता है तो वो किस तरह का फील करता है, और जब वो फॉरेस्ट में होता है तब उसकी फीलिंग कैसी होती है। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। जब जू में टाइगर रहता है तो उसे किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं होती है, वो बिल्कुल यानी कि अपने आज़ादी को खो देता है, वो किसी चीज़ के अधीन रहता है। ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल, और उसे एक सीमेंटेड सेल में बार के पीछे उसे रखा जाता है। कहाँ? वो भी बार्स के पीछे, बिहाइंड द बार। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस है। और जब वो पिंजरे में बंद रहता है जू में तो वो अपने आप को काफ़ी क्रोधित और काफ़ी एकदम फ्रस्ट्रेटेड एकदम महसूस किया करता है और असहाय नजर आता है। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट, और उसे याद दिलाता है उसके अपने नेचुरल हैबिटेट को। ही इज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रासेज नियर द वाटर होल एंड पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर। उसे इस बात का याद दिलाता है कि वो किस तरह से छुपा हुआ रहता है, हरे हरे जो घास हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों में किस तरह से छुपा हुआ रहता है। और जब पानी पीने के लिए वाटर होल के पास जब हिरन आती है, ना प्लम्प कहने का मतलब जो मोटी हिरनें होती हैं, वो सब जो आती है तो उस पर किस तरह से वो आक्रमण करता है, किस तरह से पाउंस अपॉन कर देता है। द वे ही टेरराइज द विलेजर्स है, और किस तरह से वो गाँव वालों को डराया करता है। डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज है, वो अपने जो धारदार दांत है उसको दिखा करके और अपने जबड़े सबको दिखा करके, पंजे को दिखा करके वो किस तरह से यानी जो गांव के लोग हैं उन ग्रामीण लोगों को वो डराया करता है। एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स है, और रात में जू में उसे क्या सुनाई देता है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है। वही जो ऑब्जर्वेशन करने वाली जो कार होती है, जो जू के क्यूरेटर्स होते हैं जो उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखने के लिए, निरीक्षण के लिए निकलते हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशन वाली जो कार होती है उस कार की आवाज़ सुनाई देता है। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस एज टू बी अ mere so peace and source of entertainment टू पीपुल है। कि वो टाइगर है ना, टाइगर जू में अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। इसलिए हेल्पलेस महसूस करता है ना क्योंकि उसे ऐसा लगा करता है कि जो मैं यहाँ पे पिंजरे में बंद हूँ, मुझे जू में बंद करके रखा गया है ना, तो मैं क्या हो चुका हूँ? लोगों के लिए मात्र एक दिखावा हूँ, मैं लोगों के लिए मात्र एक इंटरटेनमेंट का सोर्स हूँ। The poet wants to convey that it is a cruel to keep wild animals in a small enclosures of the zoo। इस पोएम के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी जानवर को यदि आपने क्या किया है, बंद करके रखा है किसी इंक्लोजर में, कहीं पे आपने बंद करके रखा है, तो ये एक तरह की क्रूरता है। अवे फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि उसके नेचुरल हैबिटेट से उसे दूर रखा गया है, तो बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार है, ये बहुत ही क्रूर व्यवहार है। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज, और वो केज में अपने आप को काफ़ी अनहैप्पी और हेल्पलेस महसूस किया करते हैं। ही पेड नो अटेंशन टू द विजिटर्स है, और जो विजिटर जो जाते हैं ना वहाँ पे, जो विजिटर्स हैं, जो जू है, जू में लोग घूमने जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं, उन लोगों पे वो किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देता।
केम टू वॉच हिम, जो कि विजिटर्स, जो कि वहाँ पे जो जानवर है, जानवरों को देखने जाते हैं, उस पर किसी तरह का वो ध्यान नहीं देता है। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, और इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, और रात के साइलेंस में, किसके साइलेंस में? रात के साइलेंस में, रात का जब समय होता है, पूरा साइलेंस होता है, तब ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट आइज, स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है कि अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को वो रात को देखा करता है। किसको? स्टार्स को वो रात को क्या करता है? अपने ब्रिलियंट आइज से, चमकीली आंखों से चमकीले तारों को वो देखता रहता है। हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपुल? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। जो टाइगर है ना, वो लोगों को किस तरह से डराता है? द टाइगर स्केयर्स द पीपुल बाई ग्रोलिंग एट देम एंड शोइंग हिज टीथ एंड क्लाउज। टाइगर जो है ना, वो लोगों को कैसे डराता है? मीन्स अपने यानी दहाड़ को, यानी दहाड़ सुना करके लोगों को अपने एकदम धारदार तीत को और जो जबड़े पंजे हैं ना, वो सब को दिखा करके वो लोगों को डराया करता है। Why does the tiger ignore the visitors? है टाइगर विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? टाइगर जो है ना, वो विजिटर्स को, जो वहाँ पे घूमने गए हैं, वहाँ पे जो मीन्स विजिट करने गए हैं, जो मैं उन लोगों को वो इग्नोर क्यों करता है? द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज ही कंसिडर्स देम डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स। टाइगर जो है ना, विजिटर्स को इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि टाइगर को ऐसा लगता है कि जो लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, ये सब डिवॉइडेबल थिंग हैं, मीन्स ये लोग हमारे काम के नहीं हैं। एज, क्योंकि नन ऑफ देम ट्राइज टू हेल्प देम हिम आउट ऑफ द प्रिजन्स, है क्योंकि उसमें से कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो नहीं चाहेगा कि टाइगर को हम यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सके। टाइगर को वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं होता है। इस कारण से वो कहता है कि दीज आर क्या है? इनसिग्निफिकेंट थिंग है, ये सब हमारे कोई काम के नहीं है, और इस कारण से उसे वो अवॉइड करता है। What is the tiger doing in the cage? टाइगर केज में क्या कर रहा होता है? द टाइगर इज मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज। टाइगर जो है ना, केज का जो लेंथ है, केज की जो लंबाई है, उस लंबाई में वो चुपचाप क्या करता है? धीरे धीरे चहलकदमी करता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है, घूमता रहता है। What do you mean by पेट्रोलिंग? पेट्रोलिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? पेट्रोलिंग जो शब्द है, पेट्रोलिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? पेट्रोलिंग मीन्स टू अराउंड इन एन एरिया ऑफ एट रेगुलर टाइम्स टू चेक दैट इट इज सेफ। है पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि एक एरिया में रेगुलरली घूम, ये क्या कहलाता है? पेट्रोलिंग कहलाता है। इसे पेट्रोलिंग कहा जाता है। What is the effect of the repeated use of the word brilliant? है यहाँ पे brilliant शब्द जो यूज किया गया है, रिपीट किया गया है, इसका क्या इफेक्ट है? यानी इस वर्ड से कवि क्या बताना चाहते हैं? द रिपीटेड यूज ऑफ द ब्रिलियंट शोज कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे ब्रिलियंट का यूज किया गया है, ब्रिलियंट शब्द का यूज करके यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, तुलना किया गया है। द ब्रिलियंट स्टार्स आर फ्री व्हाइल द ब्रिलियंट आइज ऑफ द टाइगर आर इनसाइड द केज। है कहना है ना कि ब्रिलियंट स्टार्स जो है आसमान में वो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन टाइगर जो कि अपने केज में है ना, वो यानी कि वो किसी के अंडर में है, वो किसी के अधीन है, उसकी जो आज़ादी है वो आज़ादी छीन ली गई है। डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। टाइगर में जो टाइगर जो है ना, वो केज में है, इसके बारे में विश्लेषण कीजिए, इसके बारे में बताइए। आ टाइगर इन द केज इज इम्प्रिजन्ड। जो टाइगर केज में है वो इम्प्रिजन्ड है, यानी उसे कैद करके रखा गया है। ही इज नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं है। इन द केज द टाइगर कैन हार्डली मूव एंड हिज स्ट्रेंथ इज यूजलेस। है केज में टाइगर जो है एकदम न के बराबर वो मूव कर सकता है, इधर उधर जा नहीं सकता, और उसकी ताकत जो है ना वो क्या हो गई है? अनुपयोगी हो गई है, कोई उपयोग का नहीं है। हिज सिचुएशन मेक्स हिम एंग्री, और उसका सिचुएशन जो है ना उसे क्रोधित कर देता है। बट ही रिमेन्स क्वाइट एज ही इज हेल्पलेस। है लेकिन वहाँ पर वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुपचाप है, क्योंकि वो हेल्पलेस है इन द सिचुएशन। है क्योंकि वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो असहाय है, उसे कोई मदद करने वाला नहीं है, और इस कारण से वो अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस किया करता है। Leslie Norris has described some of the activities of a tiger in the bars of its cage. Write them. Leslie Norris ने क्या किया है कि टाइगर के एक्टिविटी को, केज में जो एक्टिविटी है ना, उस एक्टिविटी के बारे में लिखा है, उसके बारे में बताइए, उसका क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में लिखिए। तो देखिए, सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द टाइगर बिहाइंड द बार्स इज ऑफ इट्स केज। कह रहा है ना कि टाइगर जो है, टाइगर के कुछ एक्टिविटी की बात की गई है
जो कि अपने केज में है, अपने केज में वो बंद है, ठीक है। और क्या क्या है, इंक्लूडेड स्टॉकिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बार्स है। केज, वो सबसे पहले तो केज का जो लेंथ है, केज के लेंथ में वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स है, और विजिटर्स को इग्नोर करता है, जो विजिटर है ना, विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है। हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स है, और उसे आवाज़ सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार की, जो पेट्रोलिंग कार है ना, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टेरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, और साथ ही साथ जो ब्रिलियंट स्टार्स शाइन करते रहते हैं, आसमान में चमकते रहते हैं, उसको वो देखता रहता है। Why does the tiger express his rage quietly? टाइगर अपने रेज को, अपने गुस्से को क्वाइटली क्यों एक्सप्रेस करता है, शांति से, चुपके से उसे क्यों एक्सप्रेस करता है? The tiger expresses his rage quietly because he can do nothing from behind the bars of his cage. टाइगर जो है ना, वो बेचारा एकदम क्या है, एकदम शांत है, एकदम चुपचाप है वो। और क्या कहता है कि जब वो बार्स में, जब वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। He is helpless as he cannot use his strength to get out of the cage. वो हेल्पलेस है, वो असहाय है, क्योंकि वो केज से बाहर, यानी केज के अंदर है, और अपने ताकत का वो अंदर में कुछ यूज कर नहीं सकता है। He is no longer free as he was in the jungle. और जितना वो जंगल में फ्री रहता है ना, उतना वो यहाँ पे फ्री नहीं है। जितना वो जंगल में फ्री रहा करता है, उतना वो यहाँ पे फ्री नहीं है। डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड, जंगल में जब जो टाइगर रह रहा था उसके फीलिंग को एक्सप्रेस यानी डिस्क्राइब कीजिए। टाइगर जंगल में रहता है तो कैसे रहता है, और वो क्या क्या करता है, इसके बारे में वर्णन करें। द टाइगर इन द वाइल्ड इज मैजेस्टिक है। टाइगर जब क्या रहता है, जब जंगल में रहता है तो पूरा मजे में रहता है, पूरा अच्छी तरह से रहा करता है। ही फ्रीली लाइज अंडर द शेड एंड हंट्स लुक फॉर प्रे, और क्या है कि अपने बीच कहीं सेट्स में वो पड़ा हुआ रहेगा, अपने शिकार का इंतजार करता रहेगा, ठीक है। जब टाइगर रहता है जंगल में तो कहीं आराम से कहीं सेट्स के नीचे पड़ा रहता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, उसका जो जानवर जो आते हैं पानी पीने के लिए वाटर होल के पास, उसका शिकार के लिए वो बैठा रहता है। ही मूव्स नियर द वाटर होल बिकॉज फूड इज इन प्लेंटी, वो वाटर होल के पास ही वो घूमता रहता है, इधर उधर करता रहता है, क्योंकि वहाँ उसे अच्छी खासी मात्रा में भोजन मिल जाता है, उसे शिकार करने को मिल जाता है। देयर इज समटाइम्स ही आल्सो ग्राउल्स एंड टेरराइजेस द विलेजर्स, और साथ ही साथ वो कभी कभी क्या करता है कि गांव के जो लोग हैं ना, गांव के लोग को क्या करता है, वो डराया भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the poet convey through the poem? इस पोएम के माध्यम से कवि जो है ना, वो क्या कन्वे करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। The poet through the poem tries to convey the miserable life led by the animals in the zoo. इस पोएम के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि जो जानवर जू में रहा करते हैं, उनका जो जीवन होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है, काफ़ी दुख भरा होता है। He compares the life of the tiger in the zoo with the life of its natural habitat. इसमें उन्होंने ये बताया है कि टाइगर जो जू में रहता है उसका लाइफ किस तरह का होता है, और टाइगर जो कि अपने प्राकृतिक स्थल में, उसका प्राकृतिक निवास स्थान है, जब उस निवास स्थान में वो रहता है तब उसकी स्थिति क्या हुआ करता है। द एनिमल्स हैव द राइट टू फ्रीडम, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं, जानवरों के भी अधिकार होते हैं आज़ादी के, ठीक है। एंड शुड नॉट बी केज्ड, और उन्हें कभी केज्ड नहीं रखना चाहिए, उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वाइल्ड, और उस जानवर को वाइल्ड में, जंगलों में भी उसे फ्री होकर के स्वतंत्र रूप से घूमने की, इधर उधर जाने की आज़ादी होनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।